Good morning, students. In our previous lecture, we discussed about large intestine. Today, we are going to begin a new topic, that is digestion in grass eating animals. So, ग्रास ईटिंग एनिमल्स को आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कि काऊ है या बफलो है. मोस्टली यू माइट हैव सीन कि वो कंटिन्यूसली अपना मुंह चलाते रहते हैं. दे कंटिन्यूसली कीप ऑन चूइंग एंड चूइंग, वेदर दे आर ईटिंग और नॉट, बट उनका मुंह नॉर्मली हर वक्त चलता रहता है. Because there is a main purpose of this chewing that is going on the whole day or most of the time, that is they quickly swallow the grass and store it in a separate part of their stomach, which is called rumen. इनके स्टमक में एक पार्ट होता है विच इज़ टर्म्ड एज rumen, और वो जो पार्ट है द rumen विच इट इज़ ओनली फाउंड इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, दैट इज़ कम्प्लीटली एब्सेंट इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स. तो ये जो rumen होता है इट इज़ प्रेजेंट ओनली इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स. तो इसका फर्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हो, क्विकली swallow the grass and store it in separate part of stomach called, इसको हम क्या कहते हैं, rumen, जिसमें कि ये पार्शियली डाइजेस्टेड च्यूड फूड जाके स्टोर हो जाता है. तो ये जो फूड आपका ये rumen में आके स्टोर होता है दैट इज़ पार्शियली डाइजेस्टेड, क्योंकि ये कम्प्लीटली ग्रास के फॉर्म में नहीं जाता है, इसको थोड़ा सा च्यूड फॉर्म में ये यहाँ पे स्टोर होता है. एंड दैट च्यूड फॉर्म ऑफ ग्रास विच इज़ पार्शियली डाइजेस्टेड इट इज़ टर्म्ड एज cud, CUD, cud. Here, food is partially digested. Partially मतलब half कह सकते हो आप. Here, food is half digested. Here food is partially digested and is called cud, CUD, cud. So दिस कड जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है ये ही माउथ में ग्रास ईटिंग एनिमल्स के वापस जाता है एंड दे च्यू इट अगेन. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन. और ये जो एनिमल्स हैं जिनके जिनके पास ये rumen प्रेजेंट होता है, दीज एनिमल्स आर टर्म्ड एज द ruminant. सो नेक्स्ट पॉइंट इज cud returns into the mouth in small lumps. lumps मतलब थोड़े थोड़े क्वांटिटी में. and animal chews it. So this process is called rumination, and such animals are called ruminants. Okay, this much is clear to you all.
rumination and ruminant. Let me explain you. Now digestion in grass eating animals में आपने देखा है काउस बफलोज मोस्टली क्या करते हैं, वो जो भी उनको फूड मिलता है आइदर द ग्रास, दे क्विकली स्वॉलो इट, उसको च्यू करके हल्का सा च्यू करने के बाद दे स्वॉलो इट डायरेक्टली, और वो पार्शली डाइजेस्टेड फूड जाता है उनके बॉडी में एंड इट गेट स्टोर्ड इन द rumen, और जब वो फ्री होते हैं दे अगेन ब्रिंग दैट फूड टू द माउथ और उसे फिर कम्प्लीटली डाइजेस्ट करते हैं. सो दैट पार्शली डाइजेस्टेड फूड हैज़ बीन गिवन अ टर्म दैट इज कर्ड. दैट कर्ड रिटर्न्स इन टू द माउथ इन स्मॉल क्वान्टिटी और लम्प्स एंड एनिमल च्यूज इट, फिर उसको वो च्यू करके कम्प्लीटली डाइजेस्ट करता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड rumination and such animals are called ruminant. Now there is a question for you all. Why human do not eat grass? हम बोल सकते हैं ना कि बहुत सारे जो ह्यूमन होते हैं दे आर प्योरली वेजिटेरियंस, तो वो साग सब्जियां खाते हैं बट दे डोंट ईट ग्रास. वाई डू ह्यूमन्स डोंट ईट ग्रास? वाई डू ह्यूमन डोंट ईट ग्रास? नाउ आंसर टू दिस क्वेश्चन इज कि जो ग्रास होता है आपका दैट इज़ रिच इन सेल्यूलोज. सेल्यूलोज क्या होता है? एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है, और ये कार्बोहाइड्रेट जो होता है इट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय मोस्ट ऑफ द एनिमल्स एंड ह्यूमन. ये सिर्फ और सिर्फ डाइजेस्ट होता है उन ऑर्गेनिजम्स में दोज हैव द rumen. दैट इज़ वाई ह्यूमन आर नॉट एबल टू ईट या डाइजेस्ट ग्रास. Grass is rich in cellulose. Cellulose क्या होता है? It is a type of carbohydrate. Many animals and humans cannot digest it. This is all for your today's lecture. Go through this digestion in grass eating animals topic and try to learn the terms which I have used here, the rumen, curd. So let me give you homework here. Learn the terms. First rumen, second curd, third ruminant, and fourth rumination. Now this is all for today's lecture. Have a nice day.